अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। सो आई कैन सी के एक्टिव हैं। कैसी गुजरी आप लोगों की ईद? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह सर अच्छी गुजर गई है सर। सुबह आप काफी लंबी सर जी छुट्टियां आपकी थी। कैसी गुजरी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी। लंबी छुट्टियां थी, घर पे ही रहे होंगे, फ्रेश भी हो गए होंगे, तो जी सर। उसके बाद हम एक नई स्पिरिट से स्टार्ट करते हैं। पार्टिसिपेशन बड़ी कम आ रही है, कुछ 10 मिनट हो गए हैं क्लास को स्टार्ट किए हुए। अभी आई कैन सी ओनली 12 स्टूडेंट्स हियर। आज हमने स्टार्ट करना है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स। आप फैमिलियर होंगे कुछ चीज़ों से, ऑलरेडी विजिट किए होंगे इंडस्ट्री में। कुछ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाइड होते हैं, कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं जो कि इंडस्ट्री को मिली होती हैं, जैसे कि ISO की एक सीरीज़ है, उसके बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, ASTM है, और इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनका पर्पस क्या होता है? दो पार्टीज हैं, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, सेल परचेज कर रही हैं, तो कोई चीज़ देनी है या लेनी है, उन चीज़ों के देने और लेने में कुछ स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं। जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, आप मार्ट पे जाते हैं, आपने कोई सब्जी ली, आप कहते हैं 1 किलो लेनी है, तो अब 1 किलो आपके जहन में क्या है और उनके जहन में क्या है, उनको म्यूचुअली एक पॉइंट पे एग्री किया है किसी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, वो 1 kg का उन्होंने बना दिया, जिसके वर्सेस हम उसको मेजर करके लेते हैं। इसी तरह से कपड़ा लेने जाते हैं, तो आप कहते हैं कि 1 मीटर कपड़ा, आपने सूट बनाना है तो 5 मीटर कपड़ा फॉर एग्जांपल आपने लेना है। आप लेने वाले हैं, दुकानदार देने वाला है, हाउ डू यू बोथ अग्री कि ये 5 मीटर है? तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने एक लेंथ का स्टैंडर्ड बता दिया है। उस लेंथ के स्टैंडर्ड को एक प्रॉपर वे में डिफाइन किया गया, जैसे कि इस मटेरियल से बना हुआ रॉड इतने टेम्परेचर के ऊपर इसके साथ कंपेयर करें, वो कंपेयर करने का एक स्टैंडर्ड होता है, उसके साथ कंपैरिजन करने के बाद वो 1 मीटर आपके पास आ जाता है, फिर उससे कपड़े को मेजर करके दिया जाता है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, आपके स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको डिफाइन किया जाता है। आप वीविंग वाले हैं, तो वीविंग वाले मीटर्स में कपड़ा देते होंगे, तो उनको लेंथ मेजर करने का एक स्टैंडर्ड होगा। इसी तरह से जो इंटर डिपार्टमेंटल हैं, आपने ज्ञान परचेज करना है, कोई परचेज का डिपार्टमेंट है, तो उसके लिए अब स्टैंडर्ड कैसे होगा? काउंट, यान का काउंट पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है। काउंट मेजर करने का एक स्टैंडर्ड मेथड डिफाइन किया गया है। आप लोगों ने भी इंट्रोडक्शन टू यान मैन्युफैक्चरिंग में पढ़ा होगा कि ली बनाई जाती है। ली कैसे बनानी है? उसके लिए ली बनाने वाला एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर यान को रैप किया जाता है। 120 यार्ड्स उसके ऊपर रैप करते हैं, फिर उसका वेट करते हैं। अब उस वेट को और लेंथ को हम फार्मूला के थ्रू 8.33 L/W के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, इतना काउंट है। अब ये एक स्टैंडर्ड मेथड डिफाइंड है जिसके ऊपर सेल करने वाला, यान वाला और परचेज करने वाला, वीविंग वाला, उसको दोनों अग्री होते हैं। अब किसी के साथ ज्यादती नहीं होती, दोनों को पता है कि इससे इस स्टैंडर्ड से मेजर किया जाएगा तो एग्जैक्ट ये वैल्यू आएगी। वीविंग वाले ने भी उसके हिसाब से अपने फैब्रिक की कैलकुलेशन की होती है कि कितना GSM आएगा, तो कितनी डेंसिटी आएगी। तो इसी तरह से बहुत सारे और प्रोसेस हैं जिनके लिए वर्ल्ड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती है। ISO वन ऑफ देम, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? फॉर एग्जांपल इसकी बहुत सारी सीरीज हैं, ISO 9000, ISO 14 के आगे चलते हैं, वो डिफरेंट टाइप की जो मेजरमेंट्स हैं उनके लिए सीरीज डिफाइन की गई।
इसको हम बड़ी डिटेल से पढ़ लेंगे। ISO stands for International Organization for Standards. ISO, International S for Standards Organization. So cumulatively इसको International Organization for Standardization पढ़ते हैं। It was founded in 1946 in Geneva, Switzerland, where it is still based. तो इसका जो हेड ऑफिस है, मेन जो सेंटर है, वो अभी तक जिनेवा के अंदर ही। Its mandate is to promote the development of international standards to facilitate the exchange of goods or services worldwide. जैसे मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि इंटरनेशनली, एक छोटे एग्जांपल से मैंने आपको बताया, अब इंटरनेशनली भी जब स्टैंडर्ड्स होंगे तो सेल परचेज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो चीज़ लेनी है, जिस तरह की लेनी है, उस तरह की देने वाले को भी समझ होगी कि स्टैंडर्ड के वर्सेस मेजर करके मैंने देनी। It is composed of more than 90 member countries. तो वर्ल्ड वाइड 90 मेंबर कंट्रीज इसको मानते हैं कि वो वहाँ पे ये सिस्टम्स एप्लीकेबल हैं, उनकी मेजरमेंट के स्टैंडर्ड्स इसके मुताबिक बनाए गए हैं। यूएस रिप्रेजेंटेटिव इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उस 90 कंट्रीज में से यूएस का अपना एक जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट सिस्टम, वो इसका पार्ट है। तो थोड़ा कर लेंगे, इंट्रोडक्शन ही है, सिंपल सी चीज़ें, बाद में हम टेक्निकल चीज़ें पे आएंगे। ISO Technical Committee developed a series of international standards for quality management system, which were first published in 1987. तो पहला जो इसका जो स्टैंडर्ड्स बना के पब्लिश किए गए हैं, तो वो 1987 में किए गए। The standards ISO 9000, 9001, 9004 were intended to be advisory and were developed for use in two-party contractual situation and इंटरनल ऑडिटिंग। ये हम इसको पढ़ेंगे, ये टू पार्टी कॉन्ट्रेक्चुअल या थर्ड पार्टी कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम, इंटरनल ऑडिट, ये क्या चीज़ें हैं। वैसे मोटी मोटी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। टू पार्टी कॉन्ट्रेक्चुअल, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो स्टैंडर्ड कैसे होंगे। इंटरनल ऑडिट किया जा रहा है, तो किसके वर्सेस में ये किया जाएगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है या नहीं है, अकॉर्डिंग टू द बेंचमार्क है या नहीं है। नाउ द स्टैंडर्ड्स हैव बिकम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अब इनको यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाए। The fourth edition of ISO 9000 was released in 2008. ये लेटेस्ट है, and it replaces the third edition. तो 2008 में इसका फोर्थ एडिशन आया था, जो कि पहले की इम्प्रूवमेंट है। थर्ड एडिशन में कुछ चीज़ें ऐड करके उसको पब्लिश किया गया। So we have 18 including me, 17 participants. स्ट्रेंथ आप लोगों की कम जा रही है बच्चों, आज थोड़ा इंटरेक्शन करके देखते हैं। So I would like to call 15. Roll number 15, are you listening me? Okay. Can I listen 73? जी सर, आवाज आ रही है। बेटा मैं आपसे रोल नंबर कॉल करके मैं फीडबैक लूँगा। 73 आपके जहन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से क्या आता है? आपको किस इसकी नो है? पहले से आपने कोई इंडस्ट्री में ये चीज़ें देखी है, कभी विजिट किया हो तो वहाँ पे कोई सर्टिफिकेशन देखी हो, एनीथिंग दैट यू नो अबाउट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स? सर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सर वो चार्ट बना के उन्होंने लगाया होता है, जिसके मुताबिक वो सर उसकी वो क्वेश्चन जो होती हैं उनको फॉलो करते हैं सर। में जिसमें वो मशीन की सेटिंग्स वगैरह होती हैं, या फिर सर उनकी सफाई वगैरह होती है, जो उनके पार्ट्स इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनको सर वो जो फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, वो उन्हीं के मुताबिक सर उनको रन करते हैं। ठीक है बेटा, माइक माइक म्यूट कर लें। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल 96।
मेरे ख्याल है छुट्टियों का इनर्शिया अभी ख़त्म नहीं हुआ। सो नाउ 123। वन ट्वेंटी थ्री यस सर। जी बेटा 193 सॉरी 123 नो सर 96। 96 बेटा आप ISO के स्टैंडर्ड या कोई भी स्टैंडर्ड जो आपने कभी मिल में विजिट किया हो तो आपने ऑब्जर्व किए हो तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएं, या जो भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया उसको ही ज़हन में ला के रिपीट कर दें। सर डिफरेंट होते हैं सर, अभी याद नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, माइक बंद कर लें। तो आई वुड लाइक टू कॉल 103। जी सर। जी बेटा, आप आई होप कि आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। जी सर ISO स्टैंडर्ड्स इसलिए भी होते हैं कि इंडस्ट्री में जो कस्टमर होता है ना, वो उसका ट्रस्ट जो है ना वो डेवलप हो जाता है। मतलब इंटरनेशनल कस्टमर है कोई भी, तो उसको उसने तो जब भी कोई मिल या कोई अपना यानी कि सिलेक्ट करना है जहाँ से कोई चीज़ उसने परचेज करनी है, तो वो पहले प्रायोरिटी देगा कि ये ISO स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। मतलब कि ये उन दोनों इंडस्ट्री और कस्टमर के दरमियान एक ट्रस्ट भी डेवलप करता होगा। और दूसरे नंबर पे सर एक चीज़ मैंने पूछनी थी, जो ISO हम ये सरगोदा रोड पे मिल में भी जाएं तो वहाँ पे लिखा होता है ISO 9001 2015। तो सर ये यानी कि हाँ, एक तो होते हैं ना ISO स्टैंडर्ड हर एक चीज़ के मतलब अलग अलग होते हैं। मतलब कि अब ये फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग का कोई और होगा, टेस्टिंग का कोई और होगा, और डिफरेंट तरह की टेस्टिंग के कोई और होते हैं ISO स्टैंडर्ड। तो लेकिन जो एक कॉमन ISO स्टैंडर्ड है कि ISO 9001 इन टू आगे कॉलन और 2015, 2000। ये वाला ISO स्टैंडर्ड पता नहीं है ना, हर एक चीज़ के ऊपर जिसके ऊपर जिससे कोई चीज़ नहीं मिलती उसने ये वाला ISO स्टैंडर्ड लिखा। तो ये मैं पूछना चाह रहा था, ये क्या चीज़ होती है? ठीक है बेटा, वो ये अभी हम इनको ना पढ़ेंगे। अभी मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जनरली हर इंडस्ट्री पे एप्लीकेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, एनर्जी यूटिलाइजेशन है, कोई वर्कर पॉलिसीज हैं, सोशल आपके कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हैं। जो जनरल चीज़ें होती हैं वो इन स्टैंडर्ड्स के अंदर लाई कर। वो सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने ISO के रिप्रेजेंटेटिव्स ने विजिट करके देखा है कि यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। यहाँ पे जो वर्कर को फैसिलिटी देनी जाए, उनकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए दिया जाना है वो दिया जाता है। उनको दूसरी फैसिलिटी फॉर एग्जांपल मेडिकल है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन और ये चीज़ें सारी दी जाती हैं, तो उनको वो सर्टिफाई कर दिया जाता है। तो इस तरह की कुछ जनरल चीज़ें जो कि आप हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में देख सकते हो सकता है उनको वो मिली हुई हों, तो वो इस वजह से होती हैं कि वही जनरल चीज़ें होती हैं, वो उनके मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, मटेरियल्स, प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती, वो जनरल आपकी होती हैं। तो वो सर्टिफिकेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है। बाकी जो स्पेसिफिक होते हैं स्टैंडर्ड्स, वो प्रोडक्ट के हिसाब से, मशीनरी सेटअप्स के हिसाब से वो डिफरेंट होते हैं। ये जब ऑडिट किया जाता है तो कुछ क्वालिटी में प्रोडक्ट से रिलेटेड भी होती हैं, और कुछ आपके जो कह लें कि एनवायरनमेंट और सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं। वो उनकी भी स्टैंडर्ड्स को साथ में रख के उसकी सर्टिफिकेशन देनी होती है। जैसे आप एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हो तो बहुत सारे कंट्रीज जैसे यूरोप में है, वो मांगते हैं कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें इतने परसेंट रिसाइकलिंग का होना चाहिए। तो वो कैसे चेक किया जाएगा, वो कैसे पता चलेगा? तो वो ये ऑडिट कंपनीज हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की कंपनीज हैं जो कि विजिट करके बताती हैं हाँ ये इनका सेटअप ऐसा है कि ये करते हैं। तो तब आपकी एक्सपोर्ट वहाँ पे होती है। तो इसके लिए वो सर्टिफिकेशंस लेनी ज़रूरी होती है। आई होप आपको इसका ओवरव्यू समझ आ गया होगा, बाकी हम इसको जी सर। डिटेल से पढ़ें। जी सर ठीक। So now can I listen from 133?
150, 138, यस सर। गुड। बेटा आईएसओ के बारे में या इंटरनेशनल कोई भी स्टैंडर्ड्स के बारे में आपको क्या पता है? आप अपनी कंट्रीब्यूशन दें लेक्चर। सर आईएसओ स्टैंडर्ड्स यानी कि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं सर, ये उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स होते हैं। लाइक ISO 9000 भी हो सकता है, ISO 9001 भी हो सकता है एंड सो ऑन। उसके अलावा सर इसके अंदर जो दूसरे हैं अमेरिकन सिस्टम्स, लाइक अमेरिकन सिस्टम जो हम लैब्स में यूज़ करते हैं वो भी आ जाते हैं इंटरनेशनल अमेरिकन सिस्टम्स। और ISO जो 9001 सिस्टम्स हैं ये डील करते हैं सर लाइक सिस्टम की अप्रोच और कस्टमर के फोकस और एज यू सेड के लेबर और इन्वायरमेंट एंड लीडरशिप एंड फैक्ट बैक्ड डिसीजन मेकिंग और द रिटेलर की जो बेनिफिट्स है उसको लेके और पीपल की इन्वॉल्वमेंट और प्रोसेस अप्रोच, ये सब चीज़ें से इसमें आ जाती हैं टू इनहेंस द चीज आपने क्वालिटी। सामने खोली हुई है, कहाँ से बता रहे हैं? सही से बताना है आप। सर ये मैंने अभी थोड़ा स्लाइड आपने जो बताया उसमें उससे बता रहा हूँ और थोड़ा मैंने सर खुद भी देखा है। अच्छा अच्छा, गुड, जी शाबाश। सर। ठीक है बेटा, गुड। सो कैन आई लिसन फ्रॉम 197? ये सबसे पहले इन्होंने ज्वाइन किया था। आज के लेक्चर में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इन्वॉल्व करूँ, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा गाइड है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते, दे जस्ट ज्वाइन एंड देन गो। तो उसको चेक करने के लिए मैं आज सबसे पूछ रहा हूँ कि आर यू अवेलेबल और नॉट। अब कुछ हैं जो कि एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो आंसर ही नहीं कर रहे। इट मीन्स दिस थ्योरी इज ट्रू कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन करके फिर चले जाते। आज के दिन के लिए तो मैं इसको फिर जाने दूंगा, कोई मसला नहीं, बट लेट एवरीवन नो कि नेक्स्ट जिसको मैंने कॉल किया वो मौजूद नहीं होगा तो उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं की जाएगी। आज मैं अभी अटेंडेंस ले रहा हूँ, मैक्सिमम 20। आज की पार्टिसिपेशन आपकी कम। जनरली हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। लेक्चर फिर मैं आपका जो नेक्स्ट है उसमें ये कंप्लीट करूँगा। आपको बेसिक ओवरव्यू तो दे दिया आपने। रिलेटेड टू योर असाइनमेंट्स और अदर टास्क कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ है, डिस्कस कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। जी सर, अभी सर लास्ट डेट क्या है सर जो आपने लास्ट टाइम असाइनमेंट दिया सर? मैंने अभी वो अपलोड किए, वैसे तो 22 तक थी, 1 तक मैंने कहा था, लेकिन वो 30th मई मैंने कर दी। अभी 13 थैंक दिन यू पड़े। सर। थैंक यू सर। सर वो जो आज असाइनमेंट साइन किए काइंडली उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें सर, दोबारा बता दें थोड़ा सा। वो वैसे लास्ट रिकॉर्डिंग में पड़ी है सारी, सर ने। हाँ बेटा, वो उसमें सारी गाइडेंस मैंने आपको दी हुई है। वो वैसे तो बड़ी आसान है, यू कैन, आप उसको कह लें कि परफॉर्मेंस मेयर्स के ऊपर है। आप लेक्चर आपने लिया है, बुक आप स्टडी कर ले परफॉर्मेंस मेयर्स की। वैसे बड़ी आसान सी चीज़ है। तो आपने बताना है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने कौन से परफॉर्मेंस मेयर्स ऑब्जर्व किए और वो लगाने से बेनिफिट क्या हुए। हो सकता है आपने बेनिफिट ऑब्जर्व ना किए हों, राइट बाय योर सेल्फ कौन से बेनिफिट्स इससे हो सकते हैं। बाकी मैंने देखा है अभी जो आपको पहली मैंने प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट दी थी, वो तकरीबन कह लें कि 15-16 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जमा नहीं करवाई, इंक्लूडिंग ऑल 3 सेक्शंस। वो देख लें, आपने में से किसी ने अगर जमा नहीं करवाई तो वो अपलोड कर दें, वो लेट सबमिशन में आएगी, कुछ मार्क्स काट के मैं उसके नंबर दे दूंगा। ये ना हो कि एट द एंड जब आपके रिजल्ट आ रहा हो तो फिर कहें सर अब असाइनमेंट ले लें, फिर किसी की एक्सेप्ट नहीं होगी। यू रिमेंबर लास्ट टाइम क्या हुआ। सो अगर अभी तक जमा नहीं करवाई वो लेट सबमिशन में आ जाएगी, 1-2 मार्क्स काट के मैं उसको नंबर दे दूंगा। सो जिसकी भी रहती है डू इट नाउ, 1-2 दिन में वो कर दें।
आज सर का हम तो लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया था जी बेटा। सर मैं वैसे सर एक बात करने लगा था कि सर लास्ट टाइम सर वो इवेंट हुआ था सर जिसके आपने 10 मार्क्स रखे थे सर अगर हो सके तो सर इस दफा भी एट द एंड सर मतलब जिनकी रह जाए सर आपको ऐसा टास्क दे दें सर मतलब जो हमें सर पहले हमारे से लिए ज़हन ना फायदा बना लें इस पर बेटा, कोई ऐसी चीज नहीं मिलनी। पहले से ज़हन नहीं बना लें कि हमने असाइनमेंट नहीं करनी तो हमें कोई और टास्क दे दें। दिस इज नहीं नॉट असाइन पॉसिबल। एक बार के जी लिए जी हो सर गया, नेक्स्ट टाइम नहीं होना। तो जी डू जी सर इट। आपकी असाइनमेंट इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, ये उसके अलावा कोई एक्टिविटी देना वो फिर आपके सब्जेक्ट की सेक्रीफाइस है। तो जी मैं सर वो इस बार नहीं करूंगा बेटा। नहीं सर वो वैसे सर ऐसे होता है ना असाइनमेंट में 1-2 मार्क्स कट जाते हैं तो सर मैं इसलिए सर कह रहा था। बच्चे क्या चाहिए आपको? सर वैसे सर आप मैंने कहा असाइनमेंट में पूरे नंबर लें, जी सर इंशाल्लाह नंबर सर आएंगे, वो तो असाइनमेंट अच्छी करें। A+ सर। जी जी सर अच्छा, मैं कहने लगा था आज का लेक्चर इस चैप्टर नंबर 10 जो आपको बुक दी है उसमें से रीड करें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और जनरल सी चीज़ें हैं। कुछ हम स्पेसिफिक टेक्निकल चीज़ें भी पढ़ेंगे, तो उसे आप स्टडी करें तो लेक्चर में नेक्स्ट जो आपका होगा वेंसडे को उसमें फिर इंटरेक्टिव सेशन करेंगे। ओके सर। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या आपकी असाइनमेंट सर से या स्लाइड्स तो भेज दें ऐसी बेटा चैप्टर पढ़ो, स्लाइड्स हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैंने उधर से बनाई होती हैं जो आपके चैप्टर। ठीक है बच्चों, फिर आप विल हैव अनदर सेशन ऑन वेडनेसडे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।